खुदावंद यीशु मसीह के पाक और मुबारक नाम में आप सबकी सलामती हो। आज एक कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कुछ साल पहले मुझे मिशन हस्पताल में जाने का इत्तेफाक हुआ और मिशन हस्पताल में मुख्तलिफ़ जगह पर कुछ लिटरेचर रखे होते हैं और उन जो छोटे छोटे पम्फलेट होते हैं उनमें से एक पम्फलेट पर मेरी नज़र पड़ी और मैंने उस पम्फलेट को उठाया और पढ़ना शुरू किया। उस पर लिखा हुआ था कि किसी घर में दो भाई रहते थे, एक बड़ा था और एक छोटा था। वालिदैन की पहले ही डेथ हो चुकी थी और बहनें भी नहीं थी, सिर्फ दो भाई उस घर में रहते थे। बड़ा भाई जो था वो महज़ब, शरीफ, ईमानदार, खुदापरस्त और मुआशरे में बाइज़्ज़त आदमी था। लेकिन जो छोटा भाई था वो ऐसा नहीं था। वो ना तो महज़ब था, ना वो शरीफ था, ना वो खुदा पर ईमान रखता था और ना ही वो अच्छाई के काम करता था, बल्कि उसकी जो सोसाइटी थी, उसका जो बैठक थी वो बुरे लोगों के साथ थी। वो चोरों के साथ उसका ताल्लुक़ था, शराबियों के साथ उसका ताल्लुक़ था, सिगरेट पीने वालों के साथ ताल्लुक़ था, नशा करने वाले लोगों के साथ ताल्लुक़ था। बड़े भाई ने बड़े प्यार से उसको समझाया कि मेरे भाई ये काम अच्छा नहीं है, आप इसको छोड़ दें, आप ऐसे लोगों के साथ सोसाइटी ना रखें, आप ऐसे लोगों के साथ ना बैठक करें, आप ऐसे लोगों के साथ ताल्लुक़ ना रखें, क्योंकि बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। लेकिन प्यार से वो भाई ना समझा। फिर कुछ अर्सा के बाद उस बड़े भाई को फिर ख्याल आया, उसने उसको सख्ती से भी समझाने की कोशिश की, सख्ती से भी उसको रोका, लेकिन वो छोटा भाई सख्ती से भी ना रुका। हत्ता कि वो अपनी बुराई में, अपने बुरे कामों में और अपने उन ख़राब कामों में और ज़्यादा बढ़ता गया। यहाँ तक नौबत आई कि एक दिन नशे की हालत में थे, शराब पी हुई थी, शराब की वजह से होशो हवास गुम हो चुके थे और वो शख्स जो था एक महफिल में बैठा हुआ था और गलती से उसके हाथ में शायद कोई औजार था या पिस्तौल थी या कुछ ऐसी चीज़ थी जिसमें जो ख़तरनाक थी, उससे लगी दूसरे आदमी को और दूसरा शख्स कत्ल हो गया, मर गया और उसके सारे कपड़े खून से लथपथ हो गए। डरता हुआ घर को भागा, पुलिस उसके पीछे लगी हुई थी। जल्दी से घर पहुंचा, दरवाजे पर दस्तक दी और कहा कि भाई मुझे बचा लो। बड़े भाई ने जल्दी से दरवाज़ा खोला, अंदर ले गया और अंदर जाकर छोटे भाई ने मिन्नत समाजत की कि भाई आज मुझे बचा लो, पुलिस मेरे पीछे आ रही है और मुझे पकड़ कर ले जाएगी। बड़े भाई ने जल्दी से बाहर के दरवाजे को लॉक किया और अपने साफ कपड़े उतार कर उसे दे दिए और उसके गंदे कपड़े, खून आलूदा कपड़े खुद पहन लिए। तो जब पुलिस ने दस्तक दी तो बड़ा भाई बाहर गया, उसने बड़े भाई ने दरवाज़ा खोला, खून के जो कपड़े थे, जो गंदे कपड़े थे वो उसने पहने हुए थे। पुलिस ने समझा कि यही मुजरम है, इसी ने कत्ल किया है। पुलिस उसे गिरफ़्तार करके ले गई। उसके गिरफ़्तार करने के बाद अदालत में इसका बाकायदा केस चला और अदालत ने उसको सज़ाए मौत जब सुनाई तो उसने कहा कि आप कोई अपने सफाई में कुछ कहना चाहते हैं। उस नौजवान ने कहा कि नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। उसके बाद उसको सज़ाए मौत का हुक्म सुना दिया गया और सज़ाए मौत देने से पहले असूल होता है कि इंसान की, आदमी की आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उसने कहा कि मेरे छोटे भाई को मुझे मिला दो। तो हुकूमत ने क्या किया कि छोटे भाई को तलब किया, बुलाया और उसको मिलवाया। तो उसके जब फांसी के फट्टे पर वो खड़ा हुआ था तो उसने अपने भाई, छोटे भाई के कान में एक बात कही और वो बात आप सब के लिए और मेरे लिए भी बड़ी अहम है और वो बात हमारी ज़िंदगियों को तब्दील कर देने वाली बात है। उसने कहा कि भाई तेरे गुनाहों की खातर आज मैं फांसी लग रहा हूँ, क्योंकि कत्ल तूने किया था। अगर मैं बयान देता, कहता कि मैंने नहीं किया, छोटे भाई ने कत्ल किया, तो आप इस जगह पर होते जिस जगह पर मैं हूँ, क्योंकि अब मैं आपकी जगह पर मर रहा हूँ और आपकी जगह पर अपनी जान दे रहा हूँ। मेरे मरने के बाद आपने अपना रास्ता तब्दील कर लेना है, मेरे मरने के बाद आपने अपना रास्ता चेंज कर लेना है, क्योंकि मेरे मरने के बाद भी अगर आप उसी रास्ते पर रहेंगे तो कोई आपको बचाने वाला ना होगा, क्योंकि मैं आपका बड़ा भाई था, मैं आपकी खातर अब जान दे रहा हूँ और आपकी जगह पर मर रहा हूँ। मेरे बाद आपने वो रास्ता छोड़ देना है जो बुराई का रास्ता आपने इख्तियार किया हुआ था। और उसके बाद उस शख्स को सज़ाए मौत सुनाई गई। मेरे अजीज़ों, आप जानते हैं किताब मुक़द्दस में बताया गया है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। गुनाह मैंने और आपने किया था,
गलतियां मैंने की थी, शरीयत की पामाली मैंने की थी, खुदा के हुक्म को मैंने और आपने तोड़ा था, खुदा की नाफरमानी मैंने और आपने की थी। लेकिन मेरे और आपके मुबारक खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे और आपके गुनाहों के लिए सलीब पर अपनी जान दी है। और उसके बाद उसने किताब मुकद्दस में फरमाया है कि अगर दोबारा इंसान गुनाह करेगा तो उसके साथ क्या सलूक किया जाएगा। आप मेरे साथ किताब मुकद्दस में से हवाला देखें, किताब मुकद्दस में से अबरानियों का ख़त, उसका 10वां बाब और उसकी 26वीं आयत हम पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, क्योंकि हक की पहचान हासिल करने के बाद अगर जानबूझकर गुनाह करें तो गुनाह की कोई और कुर्बानी बाकी नहीं रही। जिस तरह मैंने बताया कि उस बड़े भाई ने कहा कि भाई आपकी जगह पर मैं कुर्बान हो रहा हूँ, मेरे बाद ये काम ना करना। और यहाँ पर यह बताया गया है कि हक की पहचान हासिल करने के बाद अगर कोई जानबूझकर गुनाह करता है तो गुनाह की और कुर्बानी बाकी नहीं रही। इसलिए लिखा कि हाँ, अदालत का एक हौलनाक इंतज़ार और गज़बनाक आतिश बाकी है जो मुखालफों को खा जाएगी। जब मूसा की शरीयत का नाम मानने वाला 2 या 3 शख्सों की गवाही से बगैर रहम किए मारा जाता तो ख्याल करो कि वो शख्स किस कदर सज़ा के लायक ठहरेगा, जिसने खुदा के बेटे को पामाल किया और अहद के खून को जिससे वो पाक होता है नापाक जाना और फजल के रूह को बेइज्जत किया। मेरे अजीज़ों, इसके बाद हमारे पास और कोई गुंजाइश नहीं है। जब खुदावंद यीशु मसीह पहली आमद में आए तो वो निजात दहिंदा बनकर आए, जब दूसरी आमद में आएंगे तो वो एक मुनसफ की हैसियत से आएंगे। इसलिए हमें अपने आप को तैयार करना है और अपनी बुरी राह को छोड़कर खुदावंद की तरफ फिरना है, क्योंकि खुदा ये चाहता है कि हर एक शख्स की तौबा तक नावत पहुँचे। खुदा मुझे और आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन।